नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहुरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनकर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में विचरे हमारे ध्यान में। हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम सभी एक वात्सल्य के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और प्रथमादि योग प्रारंभ कर रहे हैं। चूँकि हम और आप जिनवाणी का अध्ययन तो करना चाहते हैं, जिनवाणी का अध्ययन हम किस रूप में करें उसको 4 भागों में डिवाइड किया है। इसको 4 अनुयोग के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला कौन सा योग है? प्रथमान योग। प्रथम में प्रथम योग है तो कौन सा? प्रथमान योग। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। अब सवाल खड़ा होता है कि हम किसको सबसे पहले प्रारंभ करें, तो जिसमें सबकी रुचि सबसे ज्यादा हो वो काम हमें सबसे पहले करना चाहिए। प्रथमान योग ऐसा अनुयोग है जिसमें सबकी रुचि होती है, सबको कथा कहानी सुनने में मजा आता है। वास्तव में कथा कहानी में मजा क्यों आता है उसकी चर्चा करनी है। हमें मजा की कथा नहीं करना है, लेकिन कहानी के अंदर में जो आनंददायक है, जो जिससे हमें उत्साह और आनंद मिलता है वो क्या है, उसका रीजन क्या है। तो हम और आप प्रथमान योग के माध्यम से पुराण पुरुषों की कथा का श्रवण करते हैं और न केवल कथा का श्रवण करते हैं, हम और आप उनके जीवन से, जो उनका जीवन बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है ना, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं दुर्घटनाओं से प्रभावित ना होते हुए हम अंत में वीतरागता का पोषण करने की शिक्षा ग्रहण करेंगे। हालांकि घटनाएं हमको प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अनुयोगों का एकमात्र मोटो यही रहा है कि हमें क्या करना है? वीतरागता का पोषण करना है। अब वो चाहे आप द्रव्यान योग पढ़ के करो, चाहे आप करणान योग पढ़ के करो, चाहे आप प्रथमान योग पढ़ के करो या चरणान योग, कोई भी अनुयोग हो, सब अनुयोगों का एक ही निचोड़ है। उन सारे अनुयोगों से क्या मिलता है? वीतरागता का पोषण होता है, वीतरागता मिलती है। क्योंकि हम और आप भगवान महावीर का जन्म दिवस अनेकों बार मना चुके हैं और जितनी उम्र आपकी है उतनी बार आप उनका जन्म दिवस मना चुके हैं। लेकिन क्या वास्तव में जन्म दिवस हमने जो मनाया है वो जन्म दिवस आखिर जन्म दिवस के रूप में क्यों मनाया गया? जन्म कल्याणक के रूप में क्यों मनाया गया? उनकी जयंती जन्म जयंती के रूप में क्यों मनाई जाती है? वो हमारे को सवाल खड़ा होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि ऐसा महावीर ने क्या किया जो हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं? हमने उनके जीवन में ऐसा क्या देख लिया, या उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या कर लिया जो हम उनका जन्म कल्याणक भी मनाते हैं? न केवल हम, देवता गण, सौधर्म इंद्र, सारे के सारे इंद्र उनके गर्भ कल्याणक में, जन्म कल्याणक में, तप कल्याणक में, है ना, ज्ञान कल्याणक में, मोक्ष कल्याणक में, पांचों के पांचों कल्याणक बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। तो आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से भगवान महावीर को ये दर्जा मिला कि उनका पंच कल्याणक देवता भी मनाएं और हम भी मनाएं? तो वो कहानी है, उस कहानी को हमें और आपको श्रवण करना है, क्योंकि भगवान महावीर तो आज मोक्ष में जाके विराजमान है, सिद्ध सलाह में जाकर विराजमान है। भगवान तो वापस आ नहीं सकते हैं, लेकिन उनका जो आदर्श रहा है, उनका जो उपदेश रहा है, उनका जो धर्म उपदेश रहा है, वह धर्म उपदेश हम अपने जीवन में श्रवण भी कर सकते हैं, हम अपने जीवन में उसका विचार भी कर सकते हैं, हम अपने जीवन में उसका अनुसरण करते हुए, है ना, हम भगवान बन सकते हैं। और हमको तो भगवान बनने का क्या है, मिट्टी में ये पिलाया जाता है कि भगवान बनने जन्मे। अब चूंकि हम भगवान बनने जन्मे हैं, तो भगवान के जैसे कार्य हमें करने होंगे, नहीं तो फिर भगवान कैसे बनेंगे? तो भगवान बनने के लिए हमें उनका जो स्वरूप है, उनका जो जीवन चरित्र है, उसको देखना होगा, उसको झांकना होगा, उसकी ओर हमें दृष्टिपात करनी होगी। तो भगवान का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, है ना, और उनके जो 5 नाम हैं, उन नामों की भी कुछ सार्थकता है और उसके पीछे भी कुछ कहानी है। तो वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे देखेंगे, और अंत में भगवान महावीर ने हमें क्या दिया, जो हमने लास्ट में पढ़ा था महावीर वंदना के अंतर्गत, कि आत्म बने परमात्मा, वो शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश। तो आज हम और आप उसी बात को यहाँ पे देखेंगे कि हम बहुत साल पहले यदि इतिहास पे नजर डालें तो एक पुरुरवा का नाम सुना होगा आपने, पुरुरवा नाम का भील, वहां से उनके जीवन की कथा हम और आपने श्रवण की है। आज तक पुराणों के माध्यम से हमने यदि महावीर का जीवन चरित्र देखा है, तो वो उनका शुरुआती दौर जो रहा है, वो पुरुरवा भील के नाम से हम उनको जानते हैं। हालांकि वो पुरुरवा भील, है ना, एक भील था, और भील का काम क्या रहता है? भील का काम शिकार खेलना होता है। तो निर्मम हत्या करता था, जीवों की शिकार करता था, और वो उसका पेशा था। उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। एक बार क्या हुआ कि जंगल में वो शिकार खेलने गया था, और शिकार खेलते खेलते कोई वनराज के रूप में उनको, उसका तो शिकार खेलने का भाव था, और कोई पशु के रूप में उसने तीर चलाने के लिए एक पशु पे अपना धनुष बाण या जो भी उसके पास था वो प्रत्यंचा उसने खींची। लेकिन पीछे से उसकी पत्नी आ रही थी। उस पत्नी ने देखा कि पशु तो नहीं दिख रहे हैं, कोई वनराज दिखते हैं, कोई वन देवता दिखते हैं। तो उसने उस भील को, माने अपने पति देव को क्या किया? रोका। क्यों रोका? क्योंकि जो नजर उनकी पति देव की नहीं थी, वो नजर उनकी थी, माने उसकी पत्नी की थी। उसने देख लिया और उसने इस बात को जिक्र किया कि भाई आप किस पे
तीर चला रहे हो, किसकी हत्या करने जा रहे हो, ये तो कोई वन देवता दिखते हैं, कोई भगवान जैसे दिख रहे हैं, इनकी हत्या मत करो। तो वो मान जाता है बात और मुनिराज के पास वो जाते हैं, दोनों पति और पत्नी। और जब मुनिराज के पास कोई जाता है तो सहज रूप से मुनिराज क्या करते हैं, धर्म उपदेश देते हैं। तो उन्होंने जो भी धर्म उपदेश दिया होगा, लेकिन धर्म उपदेश के साथ साथ उन्होंने एक उनको नियम दिया। क्या नियम दिया कि आपको जो सबसे प्रिय काम लगता है, मांस खाना और जीवों की हत्या करना, तो आप एक काम करो। क्या काम करो? बोले आप मांस खाना छोड़ दो। तो वो भील चकित हो गया, बोले हमारे जीवन का आधार एक ही चीज है, वो आप छुड़ाना चाहते हो, मेरा करना भी वही है और जीवन यापन उससे ही चलता है और हमें खाने के लिए उसके अलावा कुछ दूसरा है नहीं, तो मैं कैसे मांस छोड़ दूं? महाराज आप कुछ और बताओ, कुछ और आप कहोगे तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। वैसे तो मैं आपका वध करने वाला था, है ना, और आप मेरे ही पीछे पड़े हो। क्यों? क्योंकि आप तो मेरे जीवन की लीला ही खत्म करना चाहते हो। मैं यदि मांस खाना छोड़ दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, और खाऊंगा नहीं तो जीवित कैसे रहूंगा? तो ऐसा उन्होंने अनुनय विनय किया, लेकिन फिर भी मुनिराज तो आखिर मुनिराज होते हैं, वो हर हाल में जीवों को समझाते हैं और उनको उन्नति का मार्ग बतलाते हैं। तो उन्होंने मुनिराज ने फिर से कहा, कोई बात नहीं, आप जीवों की हत्या करना नहीं छोड़ना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करो, लेकिन एक काम तो कर सकते हो, आपको कौवे का मांस छोड़ने के लिए बोला जाए तो क्या उसको छोड़ दोगे? बोले कौवे का मांस वो कौन खाएगा, कितना गंदा रहता है ना, और उसको मैं नहीं खाऊंगा, चलो आज से आप मैं नियम लेता हूं। तो उन्होंने कौवे का मांस मुनिराज के कहने पर छोड़ दिया, क्योंकि वो इजी था, वो भक्षण करता भी नहीं था और ऐसा उसको ऐसा लगा भी कि कब ऐसा प्रसंग आएगा कि जब मुझे कौवे का मांस खाना पड़ेगा, चलो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे उनका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ते देर नहीं लगती और एक दिन ऐसा आया कि उस भील को असाध्य रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? कोई इलाज नहीं था उसका, और उसका इलाज एक ही था, क्या कि कौवे का मांस खाओगे तो आपका रोग का निदान हो जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने वो क्या बोलते हैं, कौवे का मांस खाने का उसकी पत्नी ने सजेस्ट किया कि ऐसे तो तुम्हारा रोग नष्ट होगा नहीं और तुम ऊपर देवलोक गमन कर जाओगे, एक काम करो, क्या करो, कौवे का मांस खा लो। तो बोले मैं आपके कहने पे मुनिराज के प्राणों का वध नहीं किया, और आप माने मुनिराज ने जो नियम दिया आपके कहने पे वहां गए, उनका धर्म उपदेश सुना और कौवे का मांस आपके कहने पे मैंने छोड़ा था, अब मैं कैसे मांस भक्षण करूं कौवे का? तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ऐसा कहा, उसने कौन सा भी पुरुरवा भी, बच्चों को भी ख्याल में आना चाहिए, भव्या कौन सा भील था? पुरुरवा भील की चर्चा चल रही है, जो कि पूर्व जन्म में महावीर का जीव था। वहां पर उसने पूरे मांस का ही त्याग कर दिया। बोले कौवे का तो ठीक, मैं आजीवन मांस का ही त्याग करता हूँ, मेरे प्राण जाए तो जाए, अभी चले जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। इस प्रकार से उन्होंने उस मांस का ही त्याग कर दिया। अब जब मांस का त्याग कर दिया तो जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हुआ होगा, फिर भी वो उसने अपने जीवन में
वो प्रतिज्ञा का पालन किया और मांस का भक्षण नहीं किया, और उसके प्रभाव से उसका जब जीवन अंत हुआ उसके प्रभाव से वो देवता बना, इंद्र बना, ऐसे कई भाव बीत गए, है ना। और एक जन्म उनका ऋषभ देव के साथ, ऋषभ देव का पोता के रूप में, जो कि मारीची का जीव था, वहां पे उनका जन्म हुआ बहुत जन्म बीतने के बाद, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है ना। और पुरुरवा भील के बाद उनका एक जन्म का माने एक प्रसंग है, वो मारीची के रूप में उनका जन्म हुआ था। और मारीची के रूप में वो कहाँ पैदा हुए थे? ऋषभ देव के कुल में। ऋषभ उनके दादा थे, ऋषभ देव उनके दादा, और भरत चक्रवर्ती उनके पिता। ठीक है, माने आप कोई नियम ले लो ना, नियम, तो नियम का प्रभाव ऐसा होता है कि आप तीर्थंकरों के कुल में जाके उत्पन्न होते हो, ख्याल में। और ऐसा अद्भुत कार्य उन्होंने किया भी था, और वो वहां पे मारुचि के रूप में जन्म लिए। हालांकि दादा तीर्थंकर थे, पिता चक्रवर्ती थे, स्वयं अच्छी पोजीशन में थे क्योंकि राजपुत्र थे, है ना, चक्रवर्ती के पुत्र थे। फिर भी जब मति भ्रष्ट होती है तो कोई भी रहे, किसी की भी सुनने को नहीं देखते हैं। तो आदिनाथ का समोसरण, और किसी ने ये पूछ लिया कि भगवान आप ये तो बताओ कि आप तो तीर्थंकर हैं, लेकिन आपके जैसे तीर्थंकर का जीव कौन होगा भविष्य में, है ना। आपके जैसे तीर्थंकर कौन होंगे, ऐसा उन्होंने किसी ने समोसरण में प्रश्न किया। चूंकि समोसरण है, देवधनी कर रही है, तो सहज रूप से उनकी वाणी में ये आया कि ये जो मारीची का जीव है, ये भविष्य का 24वां तीर्थंकर होगा। कौन होगा? 24वां तीर्थंकर। कौन? मारीची का जीव। मारीची के जीव की क्या हालत हो रही है? वो स्वयं अपनी दादा की नहीं सुनने वाले। ऐसा होता है परिवार में, क्योंकि ये जो पीढ़ी का अंतर होता है, पीढ़ी के अंतर में कौन दादा और कौन पिता, है ना। आज के बच्चे किसी की नहीं सुनते, तो वो जमाना वहां पे भी हुआ होगा शायद। तो मारीची ने दादा की नहीं सुनी, और वो ये मान के बैठ बोला, उनने ऐसा कहा मन में, मारीची की जीव ने, कि आप तो प्रथम तीर्थंकर होके यहाँ विराजमान हो, और मुझे आप कह रहे हो कि आप 24वें तीर्थंकर होंगे, मैं नहीं आपकी बात मानता। और वो बाहर निकला समोसरण के, और उसने 363 मर चलाए। अब चूंकि 24वां बनना था, तो कुछ ऐसा काम करना ही होगा जिससे भाव बढ़े, और उसने वो काम किया। भाव बढ़ाने वाला काम ऐसा किया कि उसने जैन धर्म स्वीकार नहीं किया, और अपने मन से, है ना, मतों का परिवर्तन किया, और वो आज भी 363 मत परिवर्तित हो रहे हैं। किसकी देन है वो? मारीची के जीव की देन है। फिर भी वो चल रहे हैं आज की डेट में है। अब चूंकि तीर्थंकर बनना है, तो तीर्थंकर बनने से पूर्व कुछ काम तो होना चाहिए तीर्थंकरों जैसा। तो एक राजा नंद का जीव बना, वही जीव जो मारीची का जीव था, जो भावी तीर्थंकर होने वाला है। वो कौन बना? राजा नंद का जीव। और राजा नंद के जीव की पर्याय में उनने सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। 16 कारण भावना भाते हुए उनको तीर्थंकर परम तीर्थंकर प्रकृति का, तीर्थंकर नाम कर्म का जो उत्कृष्ट पुण्य है वो बांधा, है ना। सबसे उत्कृष्ट पुण्य है इस धरा का। 3 लोक का सबसे उत्कृष्ट पुण्य यदि कोई है तो वो तीर्थंकर नाम कर्म पुण्य का वन,
वो उन्होंने नंद राजा की पर्याय में क्या किया, बंद किया। अब चूंकि तीर्थंकर का जीव होने वाला था तो वो स्वर्ग गए, फिर ऐसे असंख्यात जन्म उनके स्वर्ग और देवता के पर्याय में बीते। और एक पर्याय और बीच में हम और आप सुनते हैं कि वो भयंकर क्रूर हत्यारा सिंह के रूप में उनने जन्म लिया। बहुत खूंखार था, बहुत क्रूर था और निर्मम जीवों की हत्या करके मांस भक्षण, क्योंकि शेर है, शेर का काम भी क्या होता है, मांस भक्षण, माने उसकी जीवन की कोई खुराक है तो वो जीवों की हत्या करके जीवों का भक्षण करना, तो वो क्रूर शेर हुआ। और उस क्रूर शेर की पर्याय में क्या हुआ कि दो मुनिराज आकाश मार्ग से गमन करते हुए आ रहे थे और उनने उस शेर की पर्याय में जो हिरण का भक्षण मार के कर रहा था, उस शेर को मुनिराजों ने उद्बोधन दिया। क्या उद्बोधन दिया, कैसे उस शेर की पर्याय को उद्बोधन दिया होगा मुनिराज ने, है ना? मुनिराज डरे नहीं थे क्या? दो मुनिराज, और माने दो वक्ता और एक श्रोता। ऐसी स्थिति में भी वहां पे जब उसने उद्बोधन सुना और जब उन्होंने मुनिराजों ने कहा कि तू कौन है और इस पर्याय में क्या करने वाला है, तू भावी तीर्थंकर है ना, और ये तू क्या काम कर रहा है, जीवों को मार मार के खा रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो जैसे भी उपदेश दिया उसको वो बात जच गई और उसने उसी पर्याय में क्या किया, सम्यक दर्शन लिया, पुनः सम्यक दर्शन लिया। और एक पूंछ वाला, क्या बोला, एक पूंछ वाला जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है तो हम और आप तो कर ही सकते हैं, मूछ वाले तो हैं, ठीक है। तो शेर की पर्याय में उन्होंने सम्यक दर्शन लिया और 10 भाव पूर्व की पर्याय है वो शेर की पर्याय, और 10 भाव बाद वो क्या बने, 24वें तीर्थंकर के रूप में उनका अवतार हुआ। और उनका अवतार हुआ तो वो कहां से आए थे, अच्युत स्वर्ग, 16वें स्वर्ग से वो नीचे आए और माता त्रसला के गर्भ में, किसके गर्भ में, माता त्रसला के गर्भ में। जब कोई तीर्थंकर का जन्म लेता है, जीव जन्म लेता है, तो वो धरती पुण्य धरती होती है ना, और वहां पर 6 महीने पूर्व से ही क्या होती है, रत्नों की वर्षा होने लग जाती है। माने तीर्थंकर के जीव का पुण्य इतना विशद होता है कि सारी अनुकूलता वहां पर होती है, और 6 महीने पूर्व से रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई और सबने ये जाना कि कोई अद्भुत जीव, कोई त्रिलोकीनाथ है ना, उसका जन्म होने वाला है। तो माता त्रसला के गर्भ में उनका गर्भ हुआ, माने गर्भाधारण हुआ, और वहां पर वो अन्य माताओं जैसे माता को गर्भ में सताने वाला काम नहीं किया उन्होंने। पद्मासन में वो रहे ताकि माता को तकलीफ ना हो, है ना, और उनको, उनकी माता को 16 स्वप्न हुए, अद्भुत 16 स्वप्न। 16 सपने देखे हैं आज, फल बतलाओ श्री महाराज। 16 सपने देखे हैं आज, फल बतलाओ श्री महाराज। जब वो 16 स्वप्न देखी उनकी माता ने और राजा से, माने अपने पति देव, जिनका नाम क्या था, सिद्धार्थ,
राजा सिद्धार्थ को जो स्वप्न उनको हुए थे 16 स्वप्न, उनका वर्णन उन्होंने किया। कैसे अद्भुत आश्चर्यकारी स्वप्न मैंने रात के पहर में देखे हैं और इसका क्या फल होगा, ये स्वप्न हमें क्यों आए। तो राजा चकित हो गए और उन्होंने अपने ज्ञान से ये जाना कि आपके गर्भ में 3 लोक के नाथ पधारने वाले हैं। त्रिलोकीनाथ का जन्म आपके उदर से होगा। ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा सुंदर कार्य इस धरा पर और आपकी कुच्छी से, आपके उदर से जो कार्य माता मरु देवी ने ऋषभ देव के समय किया था, वही कार्य आपके माध्यम से होगा और आपके गर्भ से 3 लोक का नाथ जन्म लेगा। ऐसा सुंदर वर्णन वहां पे गर्भ कल्याणक उनका मनाया गया। और न केवल गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, क्योंकि उनका पुण्य का उदय इतना तीव्र होता है कि सारी अनुकूलता और सारा उत्साह देखने को मिलता है ना। तो उनका जन्म जब हुआ तो जन्म के समय कौन आता है? सची इंद्राणी आती है ना। और फिर इंद्र उनको कहाँ ले जाते हैं? सुमेरु पर्वत पर, पांडव शिला पर विराजमान करते हैं। बालक वर्धमान का है ना जन्माभिषेक होता है। और जन्माभिषेक कितने कलशों से होता है? 1008 कलशों से। और एक एक कलश 1000 योजन का। यहाँ नागपुर में यदि एक कलश आ जाए और उसका पानी छोड़ा जाए तो यहाँ बाढ़ आ जाए। और वो 1008 कलश उनके माध्यम से श्री जी का वर्धमान बालक का क्या हुआ? जन्माभिषेक हुआ। और ये काम किसने किया? इंद्रों द्वारा ये काम हुआ। क्षीर सागर से जल लेके आए और उनका नमन कराया। ठीक है। और उसके बाद वो चूंकि इंद्र उन भगवान को देखकर तृप्त नहीं हुए, इतने अद्भुत, इतने सुंदर बालक थे वर्धमान, वो देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। उनको आंखों में तृप्ति नहीं हुई तो उन्होंने 1000 नेत्र बनाए। किसने? सौधर्मेंद्र ने। और फिर क्या किया? तांडव नृत्य किया। जन्म होता है, जब जन्म हुआ तीर्थंकर का, तब इंद्र बजावे बांसुरिया। इंद्राणी हिल मिल नाट्य करे, तब इंद्र बजावे बांसुरिया। जब जन्म हुआ तीर्थंकर का, तब इंद्र बजावे बांसुरिया। बहुत उत्साह था उनके अंदर में। क्यों ना हो, क्योंकि 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ है। और जन्मोत्सव में ना केवल परिवार, ना केवल समाज, ना केवल नगर, पूरा माने देश उन जन्म कल्याणक में सम्मिलित हुआ। और ना केवल मनुष्य, देवता भी उस जन्मोत्सव में शामिल हुए और बड़े उत्साह के साथ उनका जन्म दिवस मनाया गया। उनका जन्म, वर्धमान बालक का जन्म कब हुआ था? कौन सी तेरस थी? ये डेट मैंने जानबूझ के पूछी है ताकि आप जिनका जन्म मना रहे हो, जन्म दिवस मना रहे हो, वो कई बार मना चुके हो, वो तिथि तो आपको याद होना चाहिए। तो 13 का दिन था और उनका जन्म हुआ। अब चूंकि वर्धमान नाम को सार्थक करने वाले थे, धीरे धीरे जो दोष का चंद्रमा होता है वो वृद्धि को प्राप्त होता है। ऐसे ही वर्धमान का जीव लगातार अनेक कलाओं के साथ
वृद्धि को प्राप्त हो रहा था, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? वर्धमान हो गया। क्योंकि उनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? जन्म से तो उनको वर्धमान कहते थे, लेकिन उनका नाम एक वीर भी पड़ा, एक अतिवीर भी पड़ा, एक सन्मति और एक महावीर। इन 5 नाम के साथ कुछ किस्सा है, कुछ कहानी है, उनके नामों की सार्थकता है। तो वर्धमान का नाम तो जन्म से ही वो वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, इसलिए उनका नाम वर्धमान पड़ गया। दूसरा नाम वीर, वो क्यों पड़ा? तो एक बार जब वो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, भव्या जैसे छोटे छोटे थे और मित्रों के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते किसी देवता भी उनके साथ बालक बन के खेल रहे होंगे, कोई देव है ना, सर्प का रूप धारण कर लिया, भयानक काला सर्प है ना, उसका रूप धारण किया और वो सबको डराने लगा, भयंकर पुरस्कार करने लगा और सब लोग बहुत भयभीत हो गए। बच्चे ही तो थे, है ना, बालक थे और खेल खेल में काम हो रहा था, लेकिन वो सर्प दिखाई दिया तो सारे के सारे बालक इधर उधर तितर बितर हो गए। अब चूंकि बालक वर्धमान, वो किसी से डरने वाले थे, वो डरने वालों में से नहीं थे, वो डराने वालों में से भी नहीं थे। क्योंकि वर्धमान को कोई भय किसी का था नहीं, अतुल्य बल के धनी होते हैं तीर्थंकर, है ना, तो उन्होंने उसको कंट्रोल किया, उसको पकड़ा और वो सर्प दुम दबा के भाग गया। ठीक है, तो वो सर्प से भयभीत नहीं हुए और लोग उन्हें वीर कहते हैं, वीर, वीर और वीर, क्योंकि वो सर्प को उन्होंने कंट्रोल किया था। ऐसी अनेक घटनाएं उनके जीवन में घटी। एक घटना घटी कि एक हाथी अपनी आयुर्शाला से छूट गया, सारी जंजीरों को तोड़ दिया, बंधन से मुक्त हो गया और पूरे नगर में क्या करने लग गया? विप्लव करने लग गया, सारे नगर को नष्ट भ्रष्ट करने लग गया। वो सारी नगर की प्रजा क्या होने लगी? बहुत आतुर हो रही थी, बहुत दुखी हो रही थी, बहुत परेशान थी। किया जाए तो क्या किया जाए? आखिर हाथी है, हाथी से कौन पंगा ले? लेकिन सब नगर की ऊहापोह जो आवाजें थी, क्रंदन था, वो बालक वर्धमान के कानों में पड़ा और उन्होंने उस हाथी को अपने बुद्धि से, है ना, क्या किया? कंट्रोल किया और हाथी पर विजय प्राप्त हुई। तो लोग उन्हें क्या कहने लग गए? अति वीर। वीर तो थे, वो सर्प को कंट्रोल किया था तब, लेकिन अब उनका नाम क्या हो गया? अति वीर। अति वीर नाम पड़ गया। और इसी श्रृंखला में वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते गए। और चूंकि उनका तीर्थंकर के जीव थे और जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। कौन कौन से 3 ज्ञान? मति, श्रुत और अवधि। अब किसी मुनिराज को, मुनिराज भी थे वहां पे उस टाइम पे, ये राजा बालक थे। अब कोई मुनिराज को किसी चीज की शंका हुई और वो शंका का समाधान वो प्राप्त करना चाहते थे मुनिराज। और उन मुनिराजों को ऐसा लगा कि ये मेरे प्रश्न का सवाल कौन दे सकता है, इसका समाधान कौन करेगा। तो उनके मन में आया कि क्यों ना हम बालक वर्धमान के पास पहुंचे और उनसे हमारा समाधान हो जाएगा। लेकिन चूंकि मुनि थे और उनको ऐसा भी लगा यदि मैं मुनि होकर बालक के पास जाऊंगा पूछने तो लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग? तो ये उनको मुनिराजों को भी ऐसा लगा कि क्यों ना हम बालक वर्धमान के पास जाएं। लेकिन फिर मन में ऐसा लगा कि बालक के पास जाएंगे तो हमारी क्या रह जाएगी?
हमको लोग क्या कहेंगे, तो अब नहीं जाते हैं। फिर भी विचार करते हुए उनको ऐसा लगा कि ठीक है, एक बार पहुंचते हैं। और उनको ऐसा भी लगा कि हमें उनको नमस्कार करना पड़ेगा, और हम मुनि हैं और एक बालक को नमस्कार करें, ये उनको नागवारा था, उनको अच्छा ना लगा। और फिर वो नमस्कार नहीं करते, मुनि बालक को नमस्कार नहीं करते, तो उन्होंने सोचा वो मेरे को नमस्कार कर ले, बालक वर्तमान, तो वो भी गवारा नहीं था, क्योंकि तीर्थंकर का जीव और वो किसी को नमन करे, ऐसा तो होते ही नहीं। वो तो दीक्षा भी लेते हैं तो उनके कोई गुरु नहीं होते। तीर्थंकरों का दीक्षा कल्याणक कौन से वो दीक्षित होते हैं? किसी से दीक्षित होते हैं क्या? नहीं, वो स्वयं ही अपने से ही स्वयं से दीक्षित होते हैं, और नमः सिद्धेभ्यः कह के दीक्षित होते हैं। ओम भी नहीं बोलते, अपन तो मंगलाचरण में ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं। ओम क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि ओम पंच परमेष्टि का प्रतीक है ना, पंच परमेष्टि का प्रतीक है ओम, तो ओम नहीं बोलते, और नमः सिद्धेभ्यः बोलकर वो दीक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार जब मुनिराज उनके पास जाने लग गए और उनने ऊपर महल पर बालक वर्धमान को देखा दूर से ही, तो उनकी वो शंका का क्या हो गया? समाधान हो गया, सहज ही, स्वतः ही, अपने से। क्योंकि पुण्य प्रताप इतना तीव्र होता है तीर्थंकर के जीवों का, और उन्हें माने सहज रूप से समाधान मिल गया था। और चूंकि ज्ञान में वो श्रेष्ठ थे बालक वर्धमान, और उन्होंने केवल ज्ञान भी प्राप्त किया आगे जाकर, तो उनका नाम सन्मति हो गया। सतमति माने सन्मति। तो एक तो सहज रूप से उनका शंका का समाधान हो गया था, इसलिए भी सन्मति कहे जाने लग गए, और भविष्य में उनको केवल ज्ञान हुआ, इसलिए भी उनका नाम क्या हो गया? सन्मति। अब लास्ट में क्या रह गया? महावीर। वो महावीर कैसे कहलाए? अब महावीर से पहले अपन थोड़ा सा और इसका एनालिसिस करें, तो दादा की भाषा में, दादा बोले को डॉक्टर हुकमचंद जी भारत हमारे गुरु, उनने इस बात को ऐसे कहा कि यदि सर्प को जीतकर कोई वीर कहलाए और हाथी को जीतकर कोई अतिवीर कहलाए, तो सपेरा और महावर ये वीर और अतिवीर हो जाएंगे। तो ये कोई नाम की सार्थकता इससे होती हो कि वो सर्प को तुमने कंट्रोल किया और हाथी को कंट्रोल किया, इस बात का जिक्र दादा ने किया है। बहुत अच्छा खुलासा किया है। यदि आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आपको पढ़ने मिले, तो आप पढ़ सकते हो पुस्तक भगवान महावीर और उनका सर्वोदय एक, डॉक्टर हुकमचंद जी भारत द्वारा लिखी गई है। बहुत प्यारी पुस्तक है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर, महावीर क्यों कहलाए? चूंकि उनने ये सारी चीजें तो कंट्रोल की होंगी, वो सहज बात है, लेकिन असली में वीर कौन कहलाता है, महावीर कौन कहलाता है, इसके लिए उन्होंने मोह राग द्वेष, क्या बोला? मोह राग द्वेष को जीतने वाला ही वास्तव में महावीर हो सकता है। क्या हो सकता है? महावीर। महावीर कोई नाम से महावीर नहीं थे, उनने वास्तव में अद्भुत काम किए थे। और कब किए थे? वो महावीर कब बन गए थे? कुमारावस्थायाम निज बलादेव विजिता। किसको भी विजय किया था? किसको जीता था? मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं को। क्या इसमें आता है? महावीर अष्टक में ताम्रम यक्षो कमल युगलम स्पंदरहितम जनानको पापायम प्रकटयति भाभ्यांतरमपि
स्फुटं मूर्तिर्यस्य कसमतमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मैं। इसमें नहीं है। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा। क्या बोला? अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा। काम रूपी शत्रु, क्या बोला? काम रूपी शत्रु को उन्होंने खेल खेल में ही जीत लिया। ये काम क्या होता है? विषय भोग। और विषय भोग तो ठीक है, उसकी वासना, वो असली रूप में क्या? वासना। तो वो सारा जगत, एक कोई मंगलाचरण आता है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब काम से हारे हैं और एक जिन देव ने काम को पछाड़ा है। वो पंक्तियां मुझे याद नहीं आती, आपको याद? काम को पछाड़ा है, ऐसा बहुत अच्छा मंगलाचरण है। और वो अलवर वाले पंडित जी किशन चंद जी थे, उनका लिखा हुआ वो मंगलाचरण बहुत प्यारा। जब मैं वहां पढ़ता था जयपुर में, तब वो एक बार हमें उनका समागम मिला है, लेकिन वो धारणा में अभी भी बैठा हुआ है वो मंगलाचरण। है क्या बात कर रहे थे अपन? महावीर वो क्यों कहलाए? क्योंकि उनने छोटी उम्र में, युवा अवस्था में, कुमार अवस्था में ही काम रूपी शत्रु को जीता था। हालांकि पूरा प्रयास किया गया था, उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का पूरा प्रयास, अन्य पूर्वजनों ने, परिवारजनों ने, सबने भरसक प्रयास किए, लेकिन वो उनको मना नहीं पाए। और वो चूंकि जन्म से ही विरक्त प्रवृत्ति के थे, वैरागी प्रवृत्ति के थे, और उन्होंने कुमार अवस्था में ही लगभग 30 साल की उम्र में क्या कर लिया? वैराग्य धारण कर लिया और वो दीक्षित हो गए। अब चूंकि दीक्षा भी एक कल्याणक है, तब कल्याणक, तो दीक्षा जब हुई तो कौन से देव आते हैं? लोकांतिक देव आते हैं और फिर उन भगवान की अनुमोदना करते हैं। हे प्रभु, आपने जो वैराग्य धारण किया है, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। और एक प्रसंग ऐसा भी आता है, देव और मानवों में चर्चाए चल पड़ी, पालकी का कौन हकदार रे, पालकी का कौन हकदार रे। आपस में द्वंद्व हुआ, देवताओं और मनुष्यों में। दीक्षा साथ में कौन लेगा? जो दीक्षा लेगा वो पालकी का हकदार होगा। देवता लोग मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं। किस बात का? उनके लिए कोई कमी है? सारी व्यवस्था वो करते हैं जन्म गर्भ से लेकर मोक्ष कल्याण तक की, लेकिन उनको चूंकि संयम अंगीकार करने का उस पर्याय में क्या नहीं है ना, अवसर नहीं है। वो तीर्थंकर भगवान के साथ दीक्षित नहीं हो सकते, इसलिए अंत में उनको हारना पड़ता है और दीक्षा की पालकी मनुष्य लोग लेके जाते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, मनुष्य पर्याय यदि आपको मिली है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय को आप सार्थक कर सकते हो। जो सार्थकता भगवान के जीव ने दीक्षा लेकर की थी और आत्म साधना की थी, वो कार्य आप और हम कर सकते हैं। दीक्षा कल्याण का अवसर आया, दीक्षा हुई और देवताओं ने दीक्षा कल्याण भी बड़े उत्साह के साथ मनाया। और लगभग 12 वर्ष आत्म साधना करते करते उनको व्यतीत हुए और 42 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर को क्या हो गया? केवल ज्ञान महोत्सव। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है।
तो भगवान को केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होता है तो क्या होता है, 3 टाइम क्या होती है, दिव्य ध्वनि होती है 3 टाइम। और जो भगवान होते हैं वो त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, और उनके ऊपर 3 छत्र लटकते हैं, ख्याल में है ना, 3 टाइम दिव्य ध्वनि, 3 छत्र, त्रिलोकीनाथ, ऐसे बहुत सारे विशेषण भगवान के साथ जुड़े होते हैं। और केवल ज्ञान हुआ और उनका धर्म उपदेश लगभग 30 वर्षों तक धर्म उपदेश होता रहा, और वो विहार करते रहे, और तीर्थंकरों के विहार के नाम से राज्य ही उसका नाम क्या हो गया, विहार। विहार का नाम विहार क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे तीर्थंकरों का विहार हुआ, समूह शरण के साथ दिव्य विहार हुआ, समूह शरण के साथ उनकी क्या दिव्य ध्वनि खिली। और चूंकि भगवान महावीर, उनकी 3 घटनाएं फेमस हैं। एक तो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक हम मनाते ही हैं, लेकिन उनका जो दिव्य ध्वनि खिलने का समय है श्रावण प्रतिपदा, है ना, कहाँ हुई थी उनकी दिव्य देशना, प्रथम दिव्य देशना गोपाचल पर्वत, राजगिरी की जो 5 पहाड़ियां हैं, हाँ सॉरी गोपाचल आ गया मेरे नाम, हाँ, तो कौन सा, विपुलाचल पर्वत। और ऐसे भगवान महावीर के नहीं, 20 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि उस विपुलाचल पर्वत से हुई है। बड़ा पवित्र वो स्मारक है। आप कभी पंचतीर्थ की यात्रा करने जाएं तो राजगिरी विपुलाचल पर्वत, वहां पे 4 मूर्तियां, बहुत सुंदर स्मारक बनाया है। और कौन सी तारीख थी, कौन सी तिथि थी, भगवान की दिव्य ध्वनि जब फिरी तो श्रावण प्रतिपदा, है ना, जिसको हम वीर शासन जयंती के नाम से जानते हैं। तो 2 घटनाएं उनके उत्सव के रूप में मनाई जाती है। और तीसरी ही घटना, क्योंकि भगवान का विहार होता रहा, धर्मोपदेश होता रहा, और अंत में विहार करते करते वो नालंदा नगर के पास पहुंचे। पावापुरी नगर है, वहां पर एक सरोवर बना हुआ है। उस सरोवर से, सरोवर तो बाद में बना क्योंकि लोगों को मिट्टी लेने जाकर वो गड्ढे का रूप, तालाब का रूप धारण हो गया। पावापुर से वहां पर उनको मोक्ष हुआ। बोले भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। कब हुआ मोक्ष, वो दिन कौन सा था, अमावस्या। कौन सा दिन, कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन था, जब भगवान को मोक्ष प्रयाण हुआ। और अमावस्या की वो काली रात प्रकाश से जगमगा उठी। और न केवल एक काम, भगवान को तो मोक्ष हो ही गया, संध्या काल में उनके जो प्रथम शिष्य मुख्य गणधर गौतम स्वामी, पूरा नाम क्या था, इंद्रभूति गौतम स्वामी, उनको केवल ज्ञान हो गया। और वो भजन बात बोलते ना अपन, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। तो ये ज्ञान की गंगा माने बिना रुकावट के अनवरत रूप से प्रवाहित होती रही। भगवान के बाद, है ना, गौतम स्वामी को, सुधर्माचार्य को, है ना, जम्मू स्वामी को, ऐसे कितने केवली और कितने श्रुत केवली उनके बाद भी हुए। और वो परंपरा आज तक चली आ रही है। और वीर हिमाचल फेलिक से गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है ना, मोह महात्म भेद चली, जग की जड़ता तब दूर रही है। तो भगवान की वाणी अद्भुत वाणी है। उनकी कुछ शिक्षाएं हमारे और आपके बीच में है। हम भगवान का उपदेश किस रूप में सुने, उनकी एक ही शिक्षा यदि आपके जीवन में उतरती है तो आप भगवान बिना बने नहीं रह सकते हो। माने भगवान यदि आपको बनना है
तो उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। कुछ शिक्षाएं उनकी हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि समय शायद हो रहा है, लेकिन हम उन शिक्षाओं को नहीं छोड़ना चाहते। उनकी मुख्य शिक्षाएं जो बाल बोध में हम और आपने पढ़ी हैं, 11 शिक्षाएं वहां पे दी गई हैं। वैसे तो शिक्षाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारा उपदेश है, पूरा ही जीवन उनका उपदेश के रूप में हम उतार सकें तो हमारा जीवन निहाल होगा। खैर, उनकी पहली शिक्षा थी सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बोलो, इस शिक्षा से आपको क्या शिक्षा लेनी है? सभी आत्माएं बराबर है, सभी आत्माएं, चाहे वो निगोदिया जीव की हो, चाहे वो सिद्ध पर्याय के जीव की हो, चाहे वो अरहंत की हो, चाहे सिद्धि की हो, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है, परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। आत्मा ही शरण है, और वो आत्मा कैसा है? सबका बराबर है, हमारा भी और आपका भी, आपका भी और भगवान का भी। सबका आत्मा क्या है? छोटा बड़ा नहीं है, बराबर है। वो तो हमारी दृष्टि है जो छोटा बड़ा मानती है, सब क्या है? बराबर। दूसरी शिक्षा है, भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान हो सकता है। क्या बोला? हमारे यहाँ पर भगवान का जन्म नहीं होता। किसका जन्म होता है? बालक का जन्म होता है। तो भगवान कैसे बनते हैं? पुरुषार्थ से बनते हैं। माने ये बात सिद्ध होती है कि हम और आप भी भगवान बन सकते हैं, बशर्ते आप पुरुषार्थ करो। तो आप इस पर्याय में आप बोलोगे कि हम तो स्त्री पर्याय में हैं, हम कैसे भगवान बन सकते हैं? तो आप चाहे स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो, आप अपने को आत्मा देखो और आत्मा स्वीकार करो। और यदि आपने इस बात को स्वीकृति दी कि मैं आत्मा हूँ, तो आपको सम्यक दर्शन होगा और आपकी इस पर्याय का भी विच्छेद होगा और आप भी भगवान बनोगे। आज भी तो कल हम और आप सब जो जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं और इतनी आत्मीयता से कर रहे हैं, क्योंकि गारंटी दी गई है, जो प्रसन्न चित्त से भगवान आत्मा की बात सुनता है वो भव्य है और अल्प काल में मोक्ष जाता है। तो हम और आपको सिद्ध सलाह में मिलने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें पुरुषार्थ करना है। वो पुरुषार्थ करने की प्रेरणा यहाँ भगवान ने दी है। कोई भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कुछ करता हरता नहीं है, मात्र जानता ही है। भगवान करता धरता नहीं है। अब देश दुनिया में जो हम मानते हैं वो मान्यता हमारी छूटना चाहिए। भगवान भी कुछ नहीं करते और हम भी भगवान का कुछ नहीं करते। क्या भगवान तो करते ही नहीं है, लेकिन हम और आप कर सकते हैं क्या? हम और आप भी कुछ नहीं कर सकते। कोई किसी का कुछ करता धरता हरता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत के, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। अपने अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, बीते राही देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कसाय आदि करना नहीं है। मैं अब शीघ्रता से पढ़ रहा हूँ, है ना। कभी किसी का
दिल दुखाने का भाव मत करो। झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना पाप है। चोरी करना और चोरी करने का भाव बुरा काम है। संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी मत बनो। एक एक शिक्षा आपको अपने जीवन में उतारनी होगी और जीवन में तभी उतरेंगी जब आपको शिक्षा याद होगी, जब आप उसके बारे में सोचेंगे। याद होगी तभी तो सोचेंगे और फिर आप उसको फॉलो करेंगे। देखिए फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं, छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। क्या यही दुनिया में चल रहा है सबसे ज्यादा, मायाचारी छल कपट, मन में कुछ वचन में कुछ काया से कुछ। तो यहाँ पे भगवान की जो शिक्षा है वो हमें ग्रहण करना है। छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। लास्ट में कह रहे हैं, लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। कदाचित आप थोड़ा बहुत लोभ करते हो, तो यदि लोभ आपके जीवन में है तो आप तथास्तु आप दुखी रहोगे। आपको यदि दुखी नहीं होना है तो आप लोभ मत करो। लास्ट वाली शिक्षा है, हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी ही भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। मैं भ्रम्यो अपन को विसर आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। ये सुंदर कथा हमने भगवान महावीर की श्रवण की और वास्तव में हम भी भगवान महावीर बने, क्योंकि महावीर तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन महावीर का उपदेश, महावीर की शिक्षाएं हमारे बीच में है जिनवाणी के रूप में, और उसको जीवन में उतारना हमारा परम कर्तव्य है। ये जो उपक्रम है ये महिला मंडल का बहुत सुंदर प्रयास, बहुत ही अनूठा उपक्रम। वात्सल्य की भावना जागृत करने के लिए आप मंदिर तक नहीं पहुंच रहे हैं तो हम आप तक पहुंचेंगे। माने तत्व ज्ञान की धारा कहीं से भी हो जगनी चाहिए, तत्व ज्ञान का प्रभाव प्रचार प्रसार होना चाहिए। यही कार्य महिला मंडल के माध्यम से होगा। और कल की और सूचना देना चाह रहा हूँ, कल युवा फेडरेशन ऑफ महिला मंडल के माध्यम से प्रति शनिवार को गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। आत्मानुशासन एक अनुशीलन, उसके 2 सत्र हो चुके हैं, ये तृतीय गोष्ठी उस पर हो रही है और आगामी भी होगी। अभी 2-4-10 गोष्ठियां होंगी, क्योंकि एक ग्रंथ अनवरत रूप से चल रहा है। और चूंकि हम स्वाध्याय श्रवण करते हैं तो स्वाध्याय को हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, वो एकमात्र उपाय उसका स्वाध्याय है। वो स्वाध्याय आप कैसे करें, गोष्ठी के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो आप उसका लाभ लेने अवश्य पधारें। प्रातः की मंगल वेला 9 बजे से 10 बजे तक, और शाम को हमारे और आपके ही नगर में आपके ही पाल्य विद्या निकेतन के छात्र, क्योंकि आपके बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, व्यापार धंधे में लग गए होंगे, अब आपको लगता होगा हम किसकी सेवा करें, हम किसको खिलाएं पिलाएं। आपके बच्चे महावीर विद्या निकेतन में हैं, अब आप उनको लालन पालन कैसे करो, आप उनका पूरा ध्यान रखें। आप समय समय पर पधारें। आपका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी, आपका जो भी उत्सव का महोत्सव का प्रसंग है वो विद्या निकेतन में आप करें, ऐसी मेरी भावना है। इसी मंगल भावना के साथ हाँ, गोष्ठी कल रात में 8 बजे से बच्चों की भी रहेगी, तो उसका भी श्रवण करने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित। सभी अब सादर जय जय। तीर्थंकर प्रकट की